वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। और सुबह 6:30 बजे का माहौल मेरे बेडरूम का कुछ ऐसा होता है। तीनों बच्चे एक तरफ, पापा उसके एक तरफ, मैं किसी और तरफ। तो उठते ही मैंने झाड़ू उठा लिया। झाड़ू लगाएंगे, क्लीनिंग करके नहा धोआ के मैं फटाफट पहले तो रेडी होती हूँ। सुबह मैं जल्दी उठी, काम धंधा निपटाई और सो गई थी। ये भी अजीब बात है ना। ये देखिए, इधर दूध उबल रहा है दही के लिए और इधर दूध उबल रहा है खीर के लिए। मेरे घर में ना दीपावली पे डिनर नहीं बना। हुआ यूँ कि मम्मी ने बोला कि तुम लोग लेट हो गए हो, डिनर मैं बना रही हूँ सबके लिए। तो नहीं बना। अब दूध तो आ गया था, रजनीश भी था, इसके लिए मैंने 2 kg दूध मंगाया था। अगर सिर्फ मैं, नीतीश, गुन्नू होते या सोना पड़ी तो 1 kg दूध का ही खीर बनाती मैं, थोड़ा सा एकदम। लेकिन रजनीश था तो मैं सोची चलो थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बना लेते हैं, बासी खीर खाई जाएगी, क्योंकि बासी खीर सबको बहुत पसंद है मेरे घर में, स्पेशली गुन्नू को। तो डिनर तो कैंसिल हो गया। कल दिन में हम लोग पूजा पाठ में रह गए और शाम में लंगर था तो वहाँ चले गए। खीर बनने का प्रोसेस नाम नहीं ले रहा। सुबह में नीतीश क्या बोले, लंगर की सब्जी लेके आए थे, सिर्फ रोटियां बनाए, खा पी के चले गए लोग। रजनीश चला गया सुबह सुबह पुणे। तो अब इतने दूध का मैं करूँ क्या। ये दूध मेरे बच्चों के शाम के लिए इनफ है। शाम में 1 किलो और मेरा अमूल गोल्ड का आ जाएगा, तो रात में वो पी लेंगे मेरे बच्चे। अभी 1 kg और अमूल गोल्ड मेरे फ्रिज में रेस्ट कर रहा है। तो ये 3 kg और अमूल गोल्ड थे। बड़ी कंफ्यूज मैं कि 3 kg का मैं खीर भी नहीं बना सकती, और मतलब ज़्यादा हो जाएगा। पूरे दोनों फैमिली मिलके भी खाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैंने 2 kg दूध को इधर बॉयल किया खीर के लिए और 1 kg को उधर बॉयल किया एल्युमिनियम के बर्तन में दही के लिए। बड़ा कन्फ्यूजन था। और मैं ना किसी मिठाई बनाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, ना ही रसगुल्ला, ना गुलाब जामुन, कुछ भी नहीं। बहुत मेहनत लगता है। ये मैंने बासमती चावल का टोटा धो लिया है, अब इसको डालेंगे। दूध अच्छी बॉईल हो गई मेरी, अब डालेंगे इसमें चावल। करवा चौथ में मैंने खीर ही बनाया था। एक्चुअली गुनू ना सेवई नहीं पसंद करती, वरना मुझे समटाइम सेमिया भी बहुत अच्छा लगता है, बट गुनू को नहीं पसंद है। और आज चिल्ड्रन डे है, पहले उसने प्रॉमिस करवाया था कि मुझे खीर मिलेगा। तो चलिए जी, खीर ही बना देते हैं। ये ऑलमोस्ट गर्म हो गया है बहुत ज़्यादा। अब इसको बंद कर देती हूँ। जब थोड़ी सी गुनगुना होगा ना, तब डाल देंगे इसमें जामुन। और मेरा देखो बच्चों क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे। सोना परिमिश तू पूछी दे दो। चलिए जी, तो अब इसको चलाना बहुत जरूरी है, वरना ना खीर बैठ जाएगा नीचे। ये ना अभी पक गया है, इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, इतनी रनी। हाय हाय, आप जब तक खाएंगे ना तब तक एकदम सेट हो जाएगा। इवनिंग का टाइम है और पापा आ गए मेरे बच्चों के। और इनको तो इतना ये लोग नाटक दिखाती है ना कि पूछो ही मत। एक सही से समय पे नहीं रहेगा इनके साथ, और सिर्फ इनको ही नाटक दिखाती है, दोनों मेरे को नहीं दिखा सकती है। पापा की नौटंकी खत्म करवाने के बाद इन दोनों को खाना वाना खिलाऊंगी मैं, और जल्दी से सुलाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि रात हो चुकी है। और इन दोनों को देखो, अब एप्पल खाने की भूत चढ़ा है कि हम लोगों को एप्पल खाना है। फिर मैंने बोला नहीं, अब सो जाओ। खा पी के लोग अब सोएंगे तो देखो पूछी लाडो ये सब बेड पे जाने के बाद होता है। और आजकल सोने टाइम में इनको गर्म कपड़े डालती हूँ, ताकि अगर बेड पे कंबल में ना भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्यार लाड लड़ाते हुए हम लोग सो जाएंगे यार। लेकिन थोड़ा देर अभी ये लोग और टेंट्रम करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बजे हैं। 10 बजे कभी नहीं सोते हैं दोनों, या तो 11 बजे तक सोएगी, लेकिन 11:30 पौने 12 तो लास्ट होता है इन दोनों का। तो पता नहीं कब क्या करने बैठ जाए, कुछ ठीक नहीं रहता है। और ट्विन बच्चों में यही होता है। और सोना ने ना अपना स्वेटर भी खुलवा दिया मेरे से कि मेरे को खुजली हो रही है। अब इसको पक्का डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। और अपना सुअर जैसा मुंह बना रही है ये पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है, शायद कार्टून वगैरह में देखती है ना पिगीज को, इसलिए। कर दो तो आज ब्लॉग को आप करो, आप ब्लॉग वेलकम करो तो आज बोलो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग।
स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सोनापली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। लीजिए जी, होने लगा है दूध गरम, खाना वाना बन गया है। गुनू गए स्कूल और आज मैं बनाई हूँ पनीर दो प्याजा। ये ना ग्रीन चिली पे बनाई, इसलिए थोड़ी ऐसी है। रेड चिली पे बनाते हैं ना तो मतलब उसकी रेड ग्रेवी आती है। तो खा पी के लोग गए, अब मेरा काम है सब सेटल करना। हाँ जी, हाँ बेटू, हाँ। सोना ऑलरेडी नानी के घर गई हुई है और परू अभी उठी है तो अभी मेरे पास है। ये चाय का दूध है, इसको अलग रखूंगी और बच्चों को पीने का दूध इधर है तो गर्म हो रहा है। और ये मेरी दूसरी चाय बन रही है। चलो आजा आजा आजा, गोदी आजा मेरा बेबी। आज की सवाल हम ट्रांजेक्शन में करेंगे, लेकिन साइज में जितना जल्दी ट्रांजेक्शन होता है काश उतनी जल्दी काम भी हो जाता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि जितना जल्दी ऐसा होता है। पूरा दिन लग जाता है इन काम करने में और वीडियो हमारी सिर्फ 10 मिनट की बनती है। तो ये 2 दिनों का वीडियो है, क्योंकि मेरी ना वीडियो बहुत पीछे चल रही है। तो मैंने सोचा कि अब कट कट करके ना 2 दिन को एक साथ करूँगी और जल्दी जल्दी वीडियो सारे अपलोड कर दूँगी। और मैंने आजकल सूट भी बंद रखा है ताकि, तो ठंडियाँ शुरू हो गई है और साथ में मेरा बैक पेन भी। मेरे इतना ज़्यादा बैक पेन है कि मैंने झाड़ू पोछा भी बहुत मुश्किल से किया है। बाकी काम तो मैं खड़ी खड़ी वाला कर लेती हूँ, जो झुक के करने वाला काम है उसमें बहुत दिक्कत होता है। और कपड़ा भी मैंने इसलिए मशीन में धोया है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब ठंडियाँ स्टार्टिंग हो रही होंगी और ठंडियाँ जा रही होंगी। फिर इस दौरान ना कपड़े हम उतना अच्छा पहनते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं अपना। और ठंडियों में तो ठीक रहेगा, आग के आगे बैठ जाते हैं तो सही हो जाता है। तो सी सेक्शन वालों को, जिनको सिजेरियन होता है, उनको ये सब दिक्कत आती है। और जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, वो बोल देते हैं कि तुमको क्या पता बच्चे होने का दर्द क्या है, सालों साल झेलते हैं भाई हम दर्द। मेरे बच्चे ना ऐसे सोते हैं, एक इधर मुंडे करके एक उधर मुंडे करके, और ये सीन रात में भी होता है। मुझे लगता है ना कि ये लोग ट्रेन में ऐसे सोते सोते इनको आदत हो गई और इसलिए एक ही ब्लैंकेट में सो जाते हैं दोनों। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, और बहुत जल्दी सो गए। मैंने सिर्फ 1 कप चाय बना के पी है, 1 रोटी इसमें खाइए और बस तब तक सो गए दोनों। और दूध की बोतल एक ने उधर रखी है और एक ने इधर रखी है। समझदार बड़े हैं दोनों। अभी ये लोग 1-1.5 घंटे में उठेंगे, तब तक मैं भी इनके साथ रेस्ट करूंगी और साथ में वीडियो एडिट। और वहाँ चौकी के नीचे ना पूजा का सामान थोड़ा बहुत है, वो सब डाल दो। अच्छे से माथा टेक के उठाओ। मैं यहाँ पे गुनू को बोल रही हूँ कि आप मूर्ति विसर्जन के लिए लेके जा रहे हो तो माथा टेक के अच्छे से मूर्ति को उठा लो, क्योंकि ये विसर्जन के लिए जा रही मूर्ति को बहुत आदर सम्मान से लेके जाना चाहिए। और ये हमारी कृष्ण जी की मूर्ति और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मैंने पहले विसर्जन के लिए लिफाफे दे दो। सोनापरी रो रही है पापा के साथ विसर्जन में जाने के लिए। वही बेड़े वाली मूर्ति की विसर्जन है आज, तो लक्ष्मी गणेश जी की विसर्जन, मतलब लक्ष्मी पूजा का विसर्जन होने जा रहा है। तो लक्ष्मी घर की जो मूर्तियां हैं वो भी हम लोग साथ में इसी टाइम पे दे देते हैं, क्योंकि उतनी दूर नहर में नदियों में जाना होता नहीं है। तो जो भी विसर्जन का सामान होता है मैंने इसी टाइम पे विसर्जित करवाती हूँ। वैसे टाइम बाय टाइम होता रहता है विसर्जन, लेकिन जो हमारा ये विसर्जन है तो इस टाइम करा दूंगी। फिर सरस्वती पूजा के टाइम पे ये गली में जो मूर्ति बैठती है उसके साथ जो भी विसर्जन का सामान होगा उस टाइम पे वो दे देंगे। तो पूजा का सामान इधर उधर फेंकने से अच्छा नदियों में विसर्जित करा देते हैं जब मूर्तियां विसर्जन होती है हमारे आसपास की। फिर गुनू ने मूर्ति ले ली है और उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे डालूं, तो फिर मैंने नीतीश को बोला आप जाइए हेल्प करा दीजिए, लेकिन वो बोले नहीं गुनू दे देगी करके। फिर गुनू ने बड़ी मुश्किल से करके अपने हिसाब से डाल के लिफाफे में दिया है उसने। और सोनापरी भी मतलब कर रही है कि मुझे भी जाना लेकिन एक्चुअली में मैं गुनू को भी नहीं जाने दे रही हूँ कि क्या फ़ायदा इतनी दूर जाने का, तबीयत बिगड़ जाए या फिर खांसी सर्दी लग जाए। पानी का एरिया रहता है, शाम का टाइम होगा, ठंडा भी लगेगा और नीतीश उतना ध्यान नहीं दे पाए बच्चों पे, तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं सोनापरी और गुनू में से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ नीतीश जाएंगे और घर से सिर्फ नीतीश ही जाएंगे और कोई नहीं। गुनू ने बड़े प्यार से हगी करके कान्हा जी को लेके आ रही है, क्योंकि इसको था कि नहीं करो मुझे खेलने के लिए दे दो, लेकिन पूजा की मूर्ति हम इसको खेलने के लिए नहीं दे सकते। पूजा के लिए कोई भी शुभ मूर्ति हम इनको खेलने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उन मूर्तियों में हम अपने मतलब भगवान को मानते हैं और उसमें लात लग सकता है, लोग फेंक सकते हैं, पटक सकते हैं, तो ये गलत बात है। फिर शाम का टाइम है, बच्चों को अभी आएंगे, रोते नहीं है बेटू, आजा मैं दिखाती हूँ चिड़िया रानी, आजा। पापा से बड़ी प्यार है तुम लोगों का। चुप कराऊंगी मैं क्योंकि बहुत रो रही थी, तो मैं चाय बनाने चली हूँ।
तो ये मैंने अमूल गोल्ड दूध ले लिया। अमूल गोल्ड को हम लोग नचनिया वाला दूध बोलते हैं। हमने एक भैया की वीडियो में देखा, वो भैया ना अमूल गोल्ड दूध को नचनिया वाला दूध बोलते हैं, तो हम लोग भी आजकल नचनिया वाला दूध इसको बोलने लगे हैं। तो ये बस मैंने गुड़ वाली चाय बना लिया अपने लिए। तो नाप के मैं बनाती हूँ, क्योंकि 1 कप चाय जनरली मेरा ज़्यादा ही हो जाता है, हमेशा से ही मैंने देखा है ज़्यादा हो जाता है मेरा चाय, अंदाजे से ज़्यादा ही ले लेती हूँ मैं। फिर अच्छे से मैंने दूध निकाल लिया है, और ये दूध मैं रात में बच्चों को पीने के लिए गर्म कर दूँगी। बाकी इस टाइम सिर्फ चाय पीती हूँ। फिर सुबह दूसरा दूध आ जाता है, उसको यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो चलो, दूध का प्रोसेस तो हुआ बंद। अब इसको ऐसे रखूँगी फ्रिज में, रात में गर्म करके बच्चों को देने के लिए होगा। और मेरे फ्रिज का हाल देख सकते हो, ये सिर्फ लंगर का खाना ला के ऐसे नीतीश ने कर दिया है। बड़े बड़े डोलू ला के डाल दिए हैं, ताकि मतलब खाना आ जाए लंगर का। मैंने मना भी किया था, सिर्फ सब्जी थोड़ी सी ले आना और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन वो ले आए अपने हिसाब से। लंगर की सब्जी ज़्यादा ही ले आए, तो 2-3 दिन खाएंगे, उसके बाद फेंकना ही पड़ता है, इसलिए मैंने बोला था कम लाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने एक्चुअली डब्बा बड़ा यूज़ किया, लेकिन खाना कम ही लाया है। चाय मेरी ऑलमोस्ट रेडी होने पे आ गई। अब मैं गुड़ निकाल लेती हूँ, क्योंकि आई लव टू ड्रिंक गुड़ वाली चाय। किसको किसको पसंद है गुड़ वाली चाय, कमेंट करके बताना। और किसकी चाय ख़राब हो जाती है, उसके लिए मैंने वीडियो कई सारे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो गुड़ की चाय कितनी अच्छी और आसानी से बन जाती है। मिठुआ कहाँ से लाई, देना मेरे को भी एक बारी देना। इधर आ, इधर आ, इधर आ। दादी को करो, दादी मानती है, बहुत शरारत करती है, मुंह पे फुफुरियां बजाती है और बहुत बदमाशी करती है। मैं आ रही थी सब्जी लेके सब्जी मंडी से, तो मैंने देखा मिस्टी कुछ तो एक्साइटिंग सा कर रही है, तो वो पीपड़ी बजा रही थी सबके मुंह पे ले जाके बार बार। तो मैंने भी उससे मांग के 1-2 बारी बजा लिया। और यहाँ हम लोग सब मिलके बैठे हुए हैं। तो शाम का समय होता है कि जनरली मैं मम्मी के घर पे जाके बैठी हूँ, तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी लो एप्पल खाते हैं हम लोग सब मिलके। कहाँ गया? अच्छा, इधर आ मिठू, इधर आ, मिठू इधर आ। तो लड्डू की कौन है? फिर से बोल, साफ नहीं सुनाई दे रहा, इधर आके जोर से कौन है लड्डू की? तू? छोटी बहन। छोटी बहन। और गुन्नू की? चाची बहन। सोना परी की? चाची बहन। बड़ी किससे है तू? मम्मी से। और तेरे से सब छोटे हैं? और कौन छोटा है तेरे से? दादी। बाबू। बाबू तेरे से छोटा है? तो तू उसकी कौन है? छोटी बहन। अरे बाप रे। और दादी तेरे से बड़ी है कि छोटी है? गुल्लू की नट्टे उल्लू मजा आया। गुन्नू का उल्लू बनाया तो मजा आया? क्या उल्लू बनाई गुन्नू को तू? छोटी बहन ना लाऊंगी। छोटी बहन नहीं रहेगी गुन्नू की? तू तो कौन रहेगी? ऐसी छोड़ देगी इसको? आए गुन्नू को छोड़ देगी। लड्डू को ज्यादा झुमा रहे हो तुम लोग। तो क्या हुआ, मेरा भाई मिठू सुन मेरी बात, सुन मिठू सुन। तू सबसे ज्यादा गुस्सा किससे रहती है? मेरे से? और गोलू से नहीं? काका मेरे छोटे काका है। गोलू कौन है तेरा? गोलू कौन है? गोलू कौन है? हाँ? काका नहीं है। गोलू कौन है? जो तुमसे छोटा। तू गोलू की छोटी काकी है। गोलू मेरे काका है, जो छोटे हैं, जो गोलू पत्ता गोभी। मिट्टू को सताने के बाद मैं घर आ गई हूँ, अपनी सब्जियां फ्रिज में लगा रही हूँ, क्योंकि ये कर लूँगी मैं तो ठीक रहता है। फिर फ्रूट्स नीचे वाले ड्रॉर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे ना अपने आप लेने आएंगे और ठंडा फ्रूट खा लेंगे, इसलिए मैं नीचे के ड्रॉर में रखती हूँ। फिर मैंने इसको भी ऊपर ही रख दिया, पता नहीं क्या सोच के। और इसको बंद करते हैं और चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत मैं खुद खा लेती हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, और डिनर बनाएंगे, खाएंगे, तभी तो सोएंगे। और इतने में मेरे बच्चों का लड़ापना शुरू हो गया, रोना, पटकना, फेंकना, इन लोगों का चलता ही रहता है, जिससे मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ। ये मेरा एक मनोरंजन का साधन है।
तो अब सोने की बारी है और बच्चे मेरे परेशान हो रहे हैं क्योंकि गुड नाइट होने में इन लोगों को कितने घंटे लगते हैं वो मैं भी नहीं जानती हूँ। बेड पे जाने के बाद भी लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। और सोनू के लिप पे देखो थोड़ी सी कट का निशान आया क्योंकि लाइट कट गया था अचानक से, तो हड़बड़ाहट में वो भागी तो उसको बेड से लग गया लिप पे। कोई बात नहीं, अब ये लोग डिनर करेंगे, थोड़ी देर खाएंगे पियेंगे ताकि रिलैक्स होने के बाद मैं इन लोगों को सुला सकूं। लेकिन बदमाश बहुत है ये लोग, ये सब करने को रहते हुए रात हो जाता है और दिन का पता नहीं चलता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्ट माई चैनल। बहुत टाइम हो गया मुझे चैनल बनाए को, तो कीप सपोर्ट मी। थैंक यू।